student, welcome to my channel Assembly Institute. How to make PowerPoint presentation for your school, college, university and also for your business. In this video, I will let you know in detail किस तरह से हमने PowerPoint presentation बनानी है बहुत कम टाइम में, बहुत ही easy मेथड के साथ। और साथ ही साथ आपको बताता जाऊं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आपकी ऑडियंस कहीं भी हो सकती है, ऑफिस में भी आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन बनानी किस तरह से है। तो यहाँ पे मैं एक टैब में पावर पॉइंट को क्या करता हूँ, पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है आपके लैपटॉप पीसी में, तो आप पावर पॉइंट इंस्टॉल कर सकते हैं इंटरनेट, गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजिंग ऐप को यूज करते हुए। वहां से ऑफिशियली आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको, अगर आप बिल्कुल न्यू है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसकी इंटरफेस का। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव एज का है, ओपन, क्लोज, रिसेंट, जो कि रिसेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं रिसेंट सारी इधर अवेलेबल है। साथ ही वो यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी लोकेशन पे सेव है। और यहाँ पे अगर मैं कोई न्यू करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो आप यहाँ से ऑफिस से ऑनलाइन जो है आप यहाँ पे टेम्पलेट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रिंट अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्लाइड्स को जो है वो कर सकता हूँ। और यहाँ से सेव एंड सेंड, यहाँ सेंड यूजिंग ईमेल, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा सेंड एज अटैचमेंट, और यहाँ पे सेंड एज PDF, सेंड एज XPS, सेंड एज इंटरनेट फैक्स। यहाँ पे हेल्प है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ऑटो रिकवर को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडवांस में है कुछ ऑप्शंस। एनीवेज, ये होगी इसकी इंटरफेस। यहाँ पे होम है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, ओके, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पिक्चर, और यहाँ पे यानी कि क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ से हम न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट यानी कि आप किस वे में जो है टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, उसके बाद टू कंटेंट्स, यानी कि जब कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं तो उसकी होती है। उसके बाद यहाँ पे लेआउट है, डिफरेंट लेआउट्स आप कर सकते हैं। रीसेट सेक्शंस आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको मैं ज़रा एक्टिव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसका टाइप है, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट है। यहाँ पे हम साइज उसका चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से पैराग्राफ की ऑप्शन है, डिफरेंट हम सेटिंग इसी प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन है यहाँ से, यानी कि आप इसको टेक्स्ट को कर सकते हैं अलाइन, ओके। और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें करके बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट स्लाइड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपके कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं आऊँगा डिज़ाइन की टैब में। यहाँ से सबसे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है पेज सेटअप। तो यहाँ से पेज सेटअप में इसको कर लूँगा ये, ठीक है। यहाँ से आप इसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये सारा यानी कि प्रेजेंटेशन के जितने भी इसके इनबिल्ट हैं वो आगे हैं। उसके अलावा इनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम ऑफिस और ब्राउज फॉर थीम, अगर मेरे पास को ऑलरेडी थीम पड़ा हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ। सेव करंट थीम, यहाँ पे आने के बाद हम इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं स्लाइड्स का। उसके बाद यहाँ पे यानी कि मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका जो है वो ओके, यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल इसका हम कर सकते हैं, देख सकते हैं हम डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड्स कर सकते हैं, ओके। एनीवे, यहाँ से मैंने एक इनबिल्ट इसका जो है वो
लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से जब हम एक अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की, तो ये इतना पोर्शन इसका जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर कलर स्कीम, कुछ जो फॉन्ट है बेसिकली उसकी कलर स्कीम हमें इस तरह से करनी पड़ेगी तो जो यहाँ पे भी यानी कि प्रोमिनेंट नजर आए। और समटाइम ऐसा होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो मल्टीमीडिया या रूम में इतनी अच्छी लुक नहीं होती, तो वो इतना अच्छा कलरिंग जो है वो शो नहीं हो रही होती, यानी कि मल्टीमीडिया समटाइम उसकी इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती कि वो शो करवाए आपकी प्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक थीम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो सेलेक्ट, अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर हैं पावर पॉइंट के, आपने पहले प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि वर्ड में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ पे मैंने सारे डाटा को कंपाइल किया हुआ है, ताकि मैं बहुत कम समय में आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना सिखा सकूँ। और वर्ड में मैंने पहले ही डाटा जो है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर तो आप अपने किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आप एक साइड पे अपनी कंपनी का लोगो और दूसरी साइड पे दूसरी कंपनी जिसके सामने आपने प्रेजेंट करनी है। और अगर आप कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आप इस साइड पे अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का लोगो लगा लें। किस तरह से लगाना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट की टैब देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने जो है वो यहाँ पे चैनल का लोगो लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। और अब मुझे हर स्लाइड के ऊपर जो है वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये ऑटोमेटिकली होता, इसको मैं आपको करके बताता। अब मुझे हर स्लाइड पे नहीं करना, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड कर दूंगा। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं आप, ओके, यहाँ पे मैं यानी कि पैराग्राफ में आके मैं इसे सेंट्रलाइज करता हूँ, और यहाँ से आप इसे लेफ्ट, राइट और सेंट्रलाइज कर देता हूँ। यहाँ से आप इसे पैराग्राफ शेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिडिल में आता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी वर्ड फाइल में जाने के बाद सबसे पहली चीज जो है वो कॉपी करता हूँ, और इधर वर्ड फाइल में पावर पॉइंट फाइल में ला के कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना फर्दर जो है वो यहाँ पे करता जाऊंगा। यहाँ पे इसके जो है वो मैं साइज को इस हिसाब से मैनेज करूंगा कि ये जो है वो हो जाए। इसको आप इस तरह ऊपर तक ले जाए। यहाँ पे तो यार मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं खुद को ही ये सबमिट करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना एक्यूरेट, जो पहली स्लाइड होती है, यहाँ पे आपने अपना एक्यूरेट डाटा फिल करना होता है, ताकि जो है वो आप, अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको डाटा कॉपी करना इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बल्कि इसी पे हम साथ साथ ही इसकी जो है वो सेटिंग करते जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको 20 रख देता हूँ, और उसके बाद मैं इसका फॉन्ट जो है वो टाइम एंड रोम कर देता हूँ। आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज ने रिकमेंड किया आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही प्रेजेंटेशन ज़्यादा जो है वो बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं इसका कलर कोई भी कर देता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी एक बड़ी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा साइज, इसका भी पहली स्लाइड है तो ज़रा बड़ा वाला कर देता हूँ, 20 तक ये ठीक है। और इसको भी यहाँ पे आके टाइम एंड रोम कर देता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड बन गई है। इंट्रोडक्शन स्लाइड भी इसे बोलते हैं, ये इसे इंट्रोडक्शन स्लाइड भी बोलते हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन स्लाइड यानी कि सुपरवाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट प्रेजेंटेशन है ये, और ये मैंने आगे कंपनी डिटेल और सारा जो भी डिटेल है वो लिख दी है। यहाँ पे अपनी एक्यूरेट आपने डिटेल डालनी है। अभी एक मैं चीज कर देता हूँ, ओके। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमेशा होती है कंटेंट की, कि आपका जो है वो कंटेंट जो प्रेजेंटेशन का क्या है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से मैं इसे क्या करूँगा, सेंट्रलाइज कर देता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा टॉप पे ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको 20 कर देता हूँ, ताकि जब उधर से डाटा इधर मैं कॉपी करूँ तो वो फिर मुझे मसला ना करे। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर ला के मैं इसे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज इसका ठीक है, इसको मैं अभी करूँगा टाइम एंड रोम में, एंड आल्सो टाइम एंड रोम इसको मैं 20 कर दूँगा और यहाँ पे इसको टाइम एंड रोम और ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अगर इसको, यानी कि ये बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट वे नहीं लग रहा, इसको मैं बुलेट्स में कर देता हूँ। तो बुलेट्स में कैसे करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले आप देखें पैराग्राफ ये नजर आपको आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और सम टाइम जो जब आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन दे रहे हो या ऑफिस में, तो आपके बॉस की या आपके टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे बुलेट्स जो है वो ऐड कर देने हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही ऐड करूँगा जो कि प्रोमिनेंट हो थोड़े, और अभी इसका कलर जो है, कलर स्कीम भी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। अभी ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड बन गई। अभी इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, अगेन वही स्टेप, यहाँ से मैं इसको आगे डुप्लीकेट किया और इस सारे डाटा को मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया और चलता हूँ अभी अपनी वर्ड की फाइल में और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन किसी भी तरह की हो सकती है, मेथड सेम ही रहेगा और टूल सेम ही रहेंगे। यहाँ से मैं इसको टाइम एंड रोम कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 20 कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इधर नीचे ले आता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे बाकी मैं इसका जो है वो डाटा कॉपी कर, सेम इसी तरह जो है वो हम अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो उसमें डाटा कॉपी करते जाएंगे। और बेहतर ये है कि आप पहले उसको जो है वो वर्ड फाइल में डाटा जो है वो कंपाइल करके रख ले और इसको यहाँ से मैं पैराग्राफ की शेप दे देता हूँ। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी 3 स्लाइड बन गई है। इसमें बाकी सारा और लास्ट स्लाइड जो आपकी होती है वो होती है कंक्लूजन फीडबैक एंड रिकमेंडेशन की, वो भी मैं बना देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो है वो मैं आपको इसका बताऊंगा, बेसिकली ज़्यादा टूल जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो है वो हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करते जाएंगे, बल्कि इसमें हम जो है वो टूल्स को ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कंक्लूजन रिकमेंडेशन एंड फीडबैक, ओके। यहाँ पे आप व्हाट्सएवर जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डाटा उसके मुताबिक। और यहाँ से मैं इसे टाइम एंड रोम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से अगेन बुलेट्स में आने के बाद मैं पहले कंक्लूजन और उसके बाद जो है रिकमेंडेशन और उसके बाद यहाँ पे फीडबैक, ओके। यहाँ पे आप जो भी आपने वहाँ से कंक्लूजन है आपकी उस प्रेजेंटेशन की, और उसके बाद जो है वो आप उसको यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ओके। तो ये तो हमारी बन गई। लास्ट पे हमारी होती है एनी क्वेश्चन की स्लाइड। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे आप जो है वो एनी क्वेश्चन की स्लाइड डाल दें और उसके बाद जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे इंटरनेट का इशू चल रहा है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एनी क्वेश्चन वाली जो आपकी स्लाइड है इसको आप क्या करें, यहाँ पे इसको डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ओके। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ,
यहाँ पे मेरी एनी क्वेश्चन वाली होगी। इसके बाद एक और स्लाइड आएगी जिस पे मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लाइड का जो लेआउट है उसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और इस वाली जो है इसका मैं क्या करता हूँ, और इस शेप को मैं कर देता हूँ यहाँ से फिल, ताकि इसकी जो है वो एक ब्यूटीफुल सी लुक आ जाए। यहाँ से मैं को अच्छी सी कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप जिस तरह मैंने वो एनी क्वेश्चन वाली लगाई, इस तरह आप थैंक्स वाली भी लगा सकते हैं। स्लाइड कोई फनी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, उसमें थोड़ा सा एंड पे फन भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और अगर यहाँ से अगर आप 96 से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करने के बाद ऐसे कर दें, ये आपका उतना ही साइज जो है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं जो है वो स्टाइलिश कर देता हूँ। इसका साइज में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी लास्ट स्लाइड हो गई। अब हम चलते हैं अगेन अपनी फर्स्ट स्लाइड पे और कुछ और टूल्स को हम सीखेंगे। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको मेथड बताता हूँ किस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसमें वीडियो इंसर्ट करनी है। वेट प्लीज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसके इसको क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट चार्ट ग्राफिक, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट और यहाँ पे इंसर्ट मीडिया क्लिप। तो यहाँ पे अभी मैं जो है वो देख लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी चलें ये वीडियो पड़ी हुई है। तो समटाइम ये होता है कि आपने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियो भी इंसर्ट करनी होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इसको ज़रा मैं यहाँ से आप देखें, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है और यहाँ पे स्लाइड शो, यहाँ पे आप रीडिंग नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको एस्केप से फिर बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे आप इसको स्लाइड्स पोर्टर में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको नॉर्मल, यहाँ पे मैं इसको स्लाइड शो में जब करता हूँ तो देखते हैं क्या ऑप्शन